हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। मुख्यमंत्री ने जिला कांगड़ा के डगोह में 57.7 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन, 108.35 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पहाड़ा जिला कांगड़ा के अतिरिक्त भवन, उप तहसील सुलह 1.94 करोड़ रुपए सिंचाई योजना तथा मारडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 बैच 1 के अंतर्गत 10.92 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से धीरा से देवी टीला गांव और बाथू खड्ड पर पुल सहित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 बैच 1 के अंतर्गत 3.68 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से फेरठ से थांबा सड़क के स्तरोन्नयन और 99.55 लाख रुपए की अनुमानित लागत से वाया राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सनोह की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने 6.35 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से ठाकुरदास रामनगर शिवनगर का राधा कृष्ण मंदिर, बाया टी फैक्ट्री सलोह सड़क और जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1.92 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पालमपुर की ग्राम पंचायत रोरा के लिए उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1.44 करोड़ रुपए की लागत से गांव घराना तथा बस्तियों के लिए उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना, 2.44 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पालमपुर के लाहरू बछवाई में उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखी। उन्होंने पालमपुर में लाहरू बछवाई में 3.5 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना के अंतर्गत गांव बरसोला, लाहरू और किरवान की बस्तियों के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखी। इसके साथ ही उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1.52 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली ग्राम सड़क रोरा के लिए उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने पालमपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले कांगड़ा जिले का दौरा करते समय वे धर्मशाला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिलान्यास और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने की योजना बना रहे थे, लेकिन कांगड़ा के नेताओं के इस आश्वासन के उपरांत ही दूरी का समुचित ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए सरकार ने सार्वजनिक परिवहन शुरू करने का निर्णय लिया और राज्य में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को भी बहाल किया। उन्होंने कहा कि लोगों को अभी भी ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए सभी सुरक्षा उपायों को अपनाएं। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता भी इस महामारी को मुद्दा बनाकर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। जब वे शिमला में अपने कार्यालय से बैठक कर रहे थे, इन नेताओं ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री राज्य के लोगों से मिलने से बच रहे हैं, लेकिन अब जब वे कांगड़ा के दौरे पर है तो वे नेता आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की है। अब सारे दोनों दीवारों पर लगी सारी शिला पटकाओं का हम योग करें कि विकास कार्य कितने के हो रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में, तो जमा करते 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 आंकड़ा जा करके 80 करोड़ से पार हो रहा है और एक विधानसभा क्षेत्र में 80 करोड़ की योजनाएं शिलान्यास और उद्घाटन के लिए एक साथ होती हैं, ये बहुत कम होता रहा है और ये सच्चाई भी है कि विधानसभा क्षेत्र सूला पहले छोटा था और प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र ये पॉपुलेशन और वोटर के हिसाब से। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए धर्मशाला से बिपिन शर्मा की रिपोर्ट।